हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के 2 भाग वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि उस वीडियो को भी देखें, शायद आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन से जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसका सही आंसर है खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? ऑप्शन से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड। नीचे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से समूह में चूज करना है। तो ऑप्शन ए में ए और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी खगोलीय पिंड हैं। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड, पृथ्वी तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कभी कभी ये परिभाषाएं एग्जाम में दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि ये इसे क्या कहते हैं, तो इस परिभाषा को भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे है? ऑप्शन है नक्षत्र मंडल से, सौर मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष से संबंधित बिग बेयर का संबंध नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। अर्सा मेजर बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, आजकल सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। कथन, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। कारण बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अब हमें बताना है इसमें सही क्या है, कारण भी और कथन दोनों ही बताना है। तो ये ऊपर में जो है ये सही है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बुध सौर मंडल से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करते हैं वो कौन सा ग्रह है जो कम समय लेता है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? मतलब सूर्य से कौन सा ग्रह दूर में है? ऑप्शन है वरुण, अरुण, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण सूर्य से सबसे दूर में अवस्थित ग्रह है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे। तो कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसे ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है, बौने ग्रह कहे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, पाणिनि, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? ऑप्शन हैं शुक्र और अरुण, बुध और शुक्र और शनि, बृहस्पति और अरुण। अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र और अरुण ग्रह जो है विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। शुक्र और अरुण की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और वरुण की घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे हमें पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछा गया है, ना कि सूर्य का। सूर्य का सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह हो जाएगा शुक्र। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को जुर्वा वाहन भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है, कौन कितना दूरी पे है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे सत्य पूछा गया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सत्य पूछा गया है कि असत्य? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। कथन 2। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब हमें बताना है इस दोनों में से सही कौन सा है। ऑप्शन से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एक मात्र स्रोत है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य के
अत्यधिक तेज को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये तो कई बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।